शॉपिंग। ग्राम प्रधान को लेकर सीएम योगी का आदेश, पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक। सीएम ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, कार्यकाल खत्म होने पर नई व्यवस्था लागू। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा, श्री राम जी लाइब्रेरी का किया शुभारंभ, हल्द्वानी में भवन का किया शिलान्यास। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा पीएम मोदी की योजनाओं पर जनता को भरोसा, विकसित भारत का संकल्प जल्द होगा पूरा, पूरे देश में मोदी के नेतृत्व की चर्चा। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा एनटीए अब तक सबक नहीं सिखा पाई, केंद्र और एनटीए से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 29 मई को होगी। पेट्रोल डीजल के फिर बढ़े दाम, डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा, पेट्रोल में ₹2.61 प्रति लीटर की उछाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, ग्राम प्रधान को लेकर सीएम योगी का आदेश। पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक। तो बड़ी खबर आपको दे दें, जहां यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, ग्राम प्रधान को लेकर जुड़ी बड़ी खबर। 26 मई को खत्म हो रहा कार्यकाल, कार्यकाल खत्म होने पर नई व्यवस्था लागू। आपको बता रहे, जहां ग्राम प्रधान को लेकर सीएम योगी ने बड़ा आदेश जारी किया है कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक, यानी उनकी ही पूरी रहेगी जिम्मेदारी। सीएम योगी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। कार्यकाल खत्म होने पर नई व्यवस्था लागू की गई है, यानी कि ग्राम प्रधान ही प्रशासक होंगे। 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कल कार्यकाल खत्म होने से पहले बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जब तक पंचायत के चुनाव नहीं होते, और क्योंकि कार्यकाल 26 मई यानी कल से खत्म हो रहा है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी, ग्राम प्रधान ही होगा प्रशासक। 26 मई को खत्म हो रहा कार्यकाल। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्राम प्रधान को लेकर बड़ी खबर, पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक, यानी उन्हीं की रहेगी जवाबदेही, उन्हीं की रहेगी जिम्मेदारी जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते हैं। और अब पंचायत चुनाव कब होंगे इसकी जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए सीएम ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि तब तक के लिए ग्राम प्रधान ही होंगे प्रशासक। पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही प्रशासक रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे दे, जहां मंत्री भूपेंद्र चौधरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, देश को गुमराह करना बंद करे राहुल गांधी। जनता हित में काम कर रही सरकार, पीएम मोदी के नेतृत्व में जनहित सर्वोपरि। कांग्रेस शासन में पारदर्शिता नहीं थी, मोदी सरकार का लक्ष्य 140 करोड़ लोगों का विकास। भूपेंद्र चौधरी के बड़े बयान, जहां उन्होंने कहा मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 140 करोड़ लोग विकसित हो,
और भारत विकास की ओर बढ़े। कांग्रेस शासन में पारदर्शिता नहीं थी, हमारी सरकार में ट्रांसपेरेंसी है। जनता हित में काम कर रही है सरकार। देश को गुमराह करना बंद करे राहुल गांधी। मंत्री भूपेंद्र चौधरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। देश को गुमराह करना बंद करे राहुल गांधी। जनता हित में काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनहित सर्वोपरि। मोदी सरकार का लक्ष्य 140 करोड़ लोगों का विकास। जनता हित में काम कर रही सरकार। बता दें कि कई राज्यों में अभी चुनाव हैं, उसमें सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 2027 में। और राहुल गांधी अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया जा रहा है। और वहीं मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि राहुल गांधी भ्रम फैलाना बंद करें, लोगों को गुमराह करना बंद करें। सरकार जनता के हित में काम कर रही। नरेंद्र मोदी पर सबको भरोसा। उनका नेतृत्व लगातार उन्हें विजयी बना रहा है, सरकार ला रहा है और 140 करोड़ लोगों को विकास की ओर ले जाना, पारदर्शिता के साथ काम करना हमारा लक्ष्य। खबर आपको वाराणसी से दे दी, जहां राहुल गांधी विवादित बयान मामले में सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। अमेरिका में भगवान श्री राम पर दिया था राहुल गांधी ने विवादित बयान। कोर्ट में दोनों पक्षों की हुई सुनवाई। मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। अमेरिका में भगवान श्री राम पर विवादित बयान देने का यह मामला था, जिस पर अब अगली सुनवाई 1 जून को होगी। आज सुनवाई होनी थी, जहां पिछली सुनवाई में पक्ष राहुल गांधी की तरफ से कोई पक्ष नहीं पहुंचा था और अब अगली सुनवाई 1 जून को। अमेरिका में भगवान श्री राम पर राहुल गांधी ने दिया था कथित विवादित बयान। कोर्ट में दोनों पक्षों की हुई सुनवाई। अगली तारीख 1 जून को। वहीं महाराजगंज के आईटीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में बीजेपी का 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान शुरू हो गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य मंत्री और प्रदेश बीजेपी नेता पंकज चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय ही बीजेपी की कार्य संस्कृति की नींव है। उन्होंने विपक्ष पर पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर पैनिक फैलाने का आरोप लगाया और कहा आज उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो चुका है और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय और जिलाध्यक्ष संजय पांडे भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती, आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जमीनी स्तर पर जुटने का आह्वान किया है। वहीं रायबरेली में बढ़ती महंगाई और जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर दिया। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी और सचिव सुशील पासी ने किया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी।
तो समस्याएं ना सुलझी तो बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। रायबरेली की ये तस्वीरें, महंगाई और जन समस्याओं को लेकर विरोध किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी डीएम के नाम ज्ञापन सौंप राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। समस्याएं ना सुलझने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं पीलीभीत में दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बहू को जहर देकर मारने के आरोप में सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। 2 मार्च को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अवांछित चल रहे सास और ससुर को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया गया है। वहीं मृतका का पति समेत 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। हमारे साथ सरताज पीलीभीत से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सरताज, अभी तक पति का कुछ भी पता नहीं चल पाया है, हालांकि सास ससुर को गिरफ्तार किया गया है। क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? जी, आपको बता दें, मामला पीलीभीत के थाना बिलसिंदा क्षेत्र में पड़ने वाले भैनपुरा गांव का है, जहां की मृतका माधुरी देवी के पिता जयराहन ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था उसकी बेटी और उसके ससुराल वाले लगातार उसकी बेटी से 2 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी ना होने पर जो मृतका है उसके पति हिमांशु सहित ससुराल वाले 6 लोग ने उसकी सुनियोजित तरीका से एक राय होकर उसको जहर खिला दिया और उसकी मौत हो गई। ये आपको ये भी बता दें, ये घटना 1 मार्च की थी और 2 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद मृतका का बिस्रा जो था वो प्रजो रखा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लैब को भेजने के बाद अब मृतका की जो पीएम रिपोर्ट और विधि विज्ञान से रिपोर्ट जो आई है उसमें जहर की पुष्टि हुई है। वहीं आपको बता दें, पूरी घटना की इसमें दहेज हत्या के मामले में सीओ बीसलपुर विधि भूषण मौर्य जांच कर रहे थे। अब जो रिपोर्ट आने के बाद आज मृतका के जो है सास रूपवती और ससुर राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं सीओ और पुलिस का कहना है जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरताज सिद्दीकी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वहीं हमीरपुर में NH 34 को खूनी सड़क बताते हुए प्रदर्शन के बाद अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया। डीएम कार्यालय पर सड़क चौड़ीकरण और लगातार हो रहे हादसों पर रोक की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 16 नामजद और करीब 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस मार्ग पर आए दिन गंभीर सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनका उद्देश्य केवल सड़क सुरक्षा और चौड़ीकरण की मांग उठाना था, ताकि भविष्य में हादसों पर रोक लगाई जा सके। आप लोग हैं भैया मोर बिकती है क्या हम लोग हैं सड़क चौड़ीकरण आंदोलन पर बड़ी कार्रवाई। NH 34 प्रदर्शन पर FIR दर्ज कर दी गई है। 16 नामजद 40 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सड़क चौड़ीकरण आंदोलन पर यह बड़ी कार्रवाई, FIR दर्ज की गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों का दावा कि उनका उद्देश्य केवल सड़क सुरक्षा और चौड़ीकरण की मांग उठाना था, ताकि भविष्य में हादसों पर रोक लगाई जा सके, और उन पर FIR बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। 16 नामजद और 40 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
वहीं हमीरपुर में हाईवे को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि भाजियूमो जिला अध्यक्ष समेत 16 नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कानून गो की तहरीर पर सरकारी कार्य में बाधा और शांति भंग की धाराओं में केस दर्ज किया गया। बता दें कि डीएम कार्यालय के बाहर हाईवे हादसों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता जीशान अंसारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान जीशान अंसारी ने एक गाय को रस्सी से बांधकर कड़ी धूप में रोड पर घसीटते देखे। इस प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने लगे। इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो गौ माता को लेकर सड़क पर उतरे जीशान अंसारी। हालांकि इतनी कड़कती धूप में गाय माता को इस तरीके से लेके घूमना भी उनके लिए घातक हो गया। सोशल मीडिया पर अब दो तरीके के बयानबाजियां चल रही हैं। जहां धूप में गाय को लेकर प्रदर्शन पर विवाद बढ़ गया है। उनका कहना है कि इसे गाय को इस तरीके से धूप में ले जाना, उसे घसीटना और ये दिखाना कि आप गौ माता के हितैषी हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। वाराणसी से ये तस्वीरें जहां गौ माता को लेकर सड़क पर उतरे जीशान अंसारी। गौ माता को लेकर सड़क पर उतरे जीशान अंसारी। और हालांकि आपको बता दें, धूप में गाय को लेकर प्रदर्शन करने पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर भी दो तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ उनकी इस पहल को सराहा जा रहा है, तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, अपनी राजनीति गर्म कर रहे हैं और गौ माता को परेशान कर रहे हैं, पशु को परेशान कर रहे हैं। मांग जो है बिल्कुल जायज मांग है कि देश के हर एक व्यक्ति की, हर एक महिला पुरुष, किसी भी जात धर्म समुदाय के लोगों की ये मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। गाय राजनीति का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी का और हम लोगों का मानना है कि गाय जो है वो राजनीति का विषय नहीं है। गाय जो है पूरे सम्मान का विषय है। जिस प्रकार से हम अपने घर में अपनी माँ को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से गौ माता भी हमारी दूसरी माँ के समान है। इसलिए गाय का वध नहीं होना चाहिए और गौ मांस के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। देखिए, रोटी तो खाई है, वीडियो में आपको मिल भी जाएगा वीडियो। देखिए, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया और यही सवाल मैं आप लोगों से अगर कर दूं कि तमाम यहाँ गौशालाओं में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तमाम यहाँ पे गौवंश मर रहे हैं, तमाम गाय मर जा रही हैं, उनको गड्ढे में डाल दिया जा रहा है, तमाम गंदगी है, भ्रष्टाचार का विषय है। वहीं कौशाम्बी में अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि पट्टाधारक मानकों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से बालू निकालने में जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले ने प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर इसके संरक्षण में अवैध कारोबार लगातार चल रहा है। नियमों की अनदेखी कर जहां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं पहले भी अवैध खनन के वीडियो सामने आ चुके, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो कार्रवाई ना होने से लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली। अवैध खनन का यह पूरा मामला सामने आया था। कौशाम्बी से तस्वीरें जहां प्रशासन की कार्य प्रणाली पर अब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने संरक्षण का आरोप लगाया है। कार्रवाई ना होने से लोगों में खास तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है कि नदियों को सूखा करने का प्रयास किया जा रहा है, अवैध तरीके से ये खनन किया जा रहा है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, स्थानीय लोगों का आरोप है। तो लोगों का आरोप कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन की भी भूमिका पर सवालिया निशान खड़े करते स्थानीय लोग। उनका कहना है कि पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है। गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं स्थानीय लोगों ने। उनका कहना है आखिर किसके संरक्षण में ये अवैध कारोबार लगातार चल रहा है। इस पूरे मामले ने प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर किसके संरक्षण में ये सब चल रहा है, अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और किसकी संलिप्तता है, किसका संरक्षण है, जिसके दम पर ये माफिया अवैध खनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कौशाम्बी से ये तस्वीरें जहां नदी में अवैध बालू खनन करते ये माफिया, जहां इनमें किसी का भी खौफ नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना प्रशासन की मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा है। वहीं कन्नौज पुलिस ने शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने डीसीएम से भारी मात्रा में विस्की बरामद की है। पुलिस के मुताबिक डीसीएम में छुपाकर करीब 7 लाख रुपए की 142 पेटी विस्की बिहार ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत वहां तकरीबन 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से शराब तस्करी के धंधे में संलिप्त थे। पुलिस ने मामले में शामिल 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भीषण गर्मी और नौतपा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। देश विदेश श्रद्धालुओं की बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को धूप और लू से बचाने हेतु कतार मार्गों पर जर्मन हैंगर लगाए हैं, ताकि श्रद्धालु छांव में रहकर आसानी से बाबा के दर्शन कर पाएं। जगह जगह शुद्ध एवं ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई है। कई स्थानों पर मटकों, वाटर पाइप के जरिए श्रद्धालुओं को राहत दी जा रही है। प्रशासन लगातार व्यवस्था की निगरानी कर रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सहज दर्शन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त काशी में गर्मी काफ़ी अधिक है। करीब 43 डिग्री से 45 डिग्री तक का तापमान है। इस गर्मी के दौर में भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की जो संख्या है वो निरंतर 1.5 लाख के ऊपर प्रतिदिन बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त छुट्टियां हुई हैं, इसकी वजह से छुट्टियों की वजह से और भी भीड़ आने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। पूरे धाम परिसर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए टेंसाइल स्ट्रक्चर और जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। इन जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर में मिस्ट फैन की व्यवस्था की गई है, ताकि उस तापमान की जो तपन है उसको थोड़ा सा शीतल किया जा सके। खबर उन्नाव से है, जहां घटना गंगाघाट थाना क्षेत्र के पारिवारिक कलह के चलते बुजुर्ग फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस का मानना है कि इसी प्रताड़ना और घरेलू विवाद से परेशान होकर उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। घरेलू कलह के चलते आत्महत्या का ये मामला सामने आया। उन्नाव से ये मामला सामने आया, जहां मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह आत्महत्या है या मामला कुछ और है। हालांकि बता दें कि सुसाइड नोट भी शव के पास से बरामद किया गया है। उस सुसाइड नोट में क्या है और ये जांच अभी चल रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। उन्नाव से ये खबर आपको बता रहे हैं। आज इन्होंने फांसी लगा ली थी रात को। क्या विवाद क्या था, क्या घटना? विवाद, मेरी जो पत्नी है रिया, उनके द्वारा 2.5 साल से लगभग मेरे माता पिता हमें मानसिक प्रताड़ना, उलझन से धमकी देना, पैसे की, पावर की, हर तरह से फंसाने की, कि तुम्हें फंसा देंगे इस चीज़ में, दहेज प्रथा में, ये उससे फंसवा देंगे तुम्हें। इस तरह की धमकी उनको डेली दी जा रही थी। और उनका कहना था कि मेरे पापा को घर से बाहर निकालो, मम्मी पापा को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन।
एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी। एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। नीति, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026।